एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि हिंदी में कवर कीजिए। सो मैं डेली एनालिसिस आई ट्राई टू डू इट इन हिंदी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कल हम जैसे बात कर रहे थे वीकली एनालिसिस में कि बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रही है, बस ये 1 फरवरी के हाई लो को लेकर घूम रही है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब जब प्राइसेस यहाँ पर आई थी तो रिएक्शन फ्रॉम द बायर्स वाज वेरी शार्प, बिकॉज हम यहाँ से स्विफ्ट बाइंग देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप लॉन्गर विक्स लोअर विक्स देखोगे, लंबी वाली या तो फिर ग्रीन क्लोजिंग वैसा आप देखोगे, तो उस हिसाब से हमेशा दिख रहा था कि बायर्स काफी स्ट्रांग है यहाँ पर आज आज अगर आप देखोगे, ये एक्चुअली क्लोजिंग बेसिस पे ये लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज हुई है। यहाँ पर से कहीं पर भी बाउंस नहीं आई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 15 मिनट में तो और भी खराब थी, क्योंकि एक एक ग्रीन कैंडल हमने देखी नहीं थी पूरे दिन के दौरान, जब से वो अच्छी वाली डाउन मूव शुरू हुई थी। वंस द डे लो वॉज टेकन आउट, उसके बाद एक भी हरी कैंडल नहीं आई थी। बस लास्ट में ये बस पता नहीं, बस एक वो शगुन के लिए आया होगा, जो भी है। सो अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर डेली में तो हमने मतलब कल जैसे वीकली में बात की थी। अब अगर यहाँ से नीचे अगर हम निकलते तो एटलीस्ट 1000 पॉइंट समवेयर अराउंड दिस लेवल 38,400 से लेकर 38,700 के बीच में हम कहीं ना कहीं तो देख सकते हैं। पर अब कल के लिए क्या है वो देखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि ये काफी बड़ी रेंज में है। आज की जो पूरी पॉइंट की मूवमेंट है वो काफी बड़ी रेंज की मूवमेंट है। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स आई शो यू 1200 पॉइंट के आसपास है। 1235 पॉइंट्स की मूव है आज की। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑफ कोर्स हम मैं आपको बस आई जस्ट टेल यू हमने हमारे पोजीशंस को कैसे आज मैनेज किया था। ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि फ्राइडे नाइट तक हम डाउ फ्यूचर्स में नेगेटिव 300 पॉइंट्स थे, और आज सुबह हमने ऑल ऑफ अ सडन बुलिशनेस देखी डाउ फ्यूचर्स में, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर थे। और इनफैक्ट SGX तो वाज शोइंग अस अ ग्रीन ओपनिंग ऑफ प्लस 47 पॉइंट्स ऐसे कुछ। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर कैसा हो रहा था, ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था ऑन अ फ्राइडे, एंड देन सडनली ये पर्टिकुलर बड़ी कैंडल से हुई, एंड इसमें कॉल्स भी काफी स्पाइक हुए। तो हमने कॉल्स एग्जिट कर दिए, और हमने रिवर्सल की ट्रेड के चक्कर में हमने पुट्स डेफिनेटली शॉर्ट किए थे। उसके बाद ये हुआ कि पुट्स के एसएल निकल गए, और हमने वापस फिर कॉल्स शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे काफी मेहनत की हमने आज, बट ठीक है, मतलब ऐसे कोई बड़ी लॉस नहीं हुई है, क्योंकि हमने वापस वी वर क्विक इनफ टू स्विच द पोजीशंस। पुट सेल्स हमने तुरंत एग्जिट भी ले लिया, और फिर वापस कॉल सेल में आ गए थे। तो वैसे सब कर लिया है। तो अगर अगर अगेन हम लोग वी आर कैरिंग आवर कॉल शॉर्ट पोजीशंस। अब कल के लिए देखते हैं कि कल क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो कल हम लोग ये देखिए, यहाँ पर यूजुअली कैसा होता है, जब भी ऐसे काफी बड़ी रेंज हो जाती है, अगर मार्केट ने बीच में कहीं खुल जाती है, लाइक अ गैप अप और समथिंग में, इट कुड बी फॉर एनी रीजंस, मतलब डाउ की वजह से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यूजुअली हम देखते हैं काइंड ऑफ एक स्ट्रैंगल काइंड ऑफ अ दिन होता है, जहां पर मोर और लेस वो दिन फिर इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बन जाती है, क्योंकि प्रीवियस डे की रेंज काफी बड़ी है, तो फिर वो इनसाइड कैंडल बन के घूमती रहती है। तो ऐसे दिनों पे स्ट्रैंगल में आप रह सकते हो। पर मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और या तो फिर गैप डाउन होती है, तो मतलब आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू सेल, बिकॉज अभी इसमें गैप डाउन में हम कोई रिवर्सल्स वगैरह नहीं करेंगे। अब इसमें रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि 39,400 की लो थी, 39,425 टू बी प्रिसाइज, जो 30 जनवरी की लो है। तो उसके नीचे अगर खुलती है तो वैसे भी मतलब कितने कितने दिनों से, मतलब 1.5 महीने से जो वो लेवल होल्ड कर रही थी, बिल्कुल मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना चाह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डेली कैंडल में मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए छोटा सा, दैट वुड बी मोर ऑफ अ पॉज, मतलब एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद डेली में एक ऐसा पॉज आ सकता है, और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। इधर वेज फ्लैट खुले या तो फिर अगर फ्लैट या गैप डाउन खुले, मोर और लेस हम सेलिंग के लिए देखेंगे। इट्स ओनली अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है या ऐसे कुछ, तब हम स्ट्रैंगल में प्रेफर करेंगे, बट अदरवाइज इट्स मोर ऑफ अ कॉल सेल अभी के लिए। तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात। तो चलिए हम निफ्टी कवर करते हैं इसके बाद। तो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी तो मतलब निफ्टी में तो और भी ज्यादा पेनफुल कहानी है। इसने तो पहले तो प्रीवियस डे हाई को ही काट दिया था, ये पूरा मतलब जो रेंज था इसको पहली कैंडल ने बिल्कुल आराम से काट लिया, और 500 के आसपास
जा रहा था, बट तुरंत रिजेक्शन आया, फिर वहां से जस्ट वन वे सेल ऑफ आया। निफ्टी की हालत ज्यादा बुरी है बैंक निफ्टी से, एंड आई टेल यू व्हाई, आपको वो दिखेगा। पहले तो चलिए हम मंथली में जाते हैं और देखते हैं। ये तो चौथा महीना हो रहा है जहां पर लाल कैंडल हो रही है, और इसने फरवरी की लोस को भी काट ली है फॉर नाउ। चलिए ठीक है, मतलब महीना क्लोज होने के लिए बाकी है, बट अभी अभी के लिए आप देखोगे तो ये तो फ्रेश वीकली लो पे भी आ गई है, नए नए वाले लो पे आ गई है। तो डेली में इसने सारे वो जो सपोर्ट्स थे, ये वाली लो वगैरह सारे काट लिए हैं, और अब मतलब इट इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग बिलो दोज लेवल्स। सो निफ्टी तो मतलब और भी ज्यादा खराब हुई है। बट निफ्टी में आई वुड वांट टू शेयर वन पर्टिकुलर थिंग, हमने जो कल नोटिस की थी डेली में, देर इज दिस, हम ये ट्रेंड लाइन को पर्टिकुलरली ट्रैक कर रहे थे, ये फॉलिंग चैनल को। तो अभी भी ये उसकी सपोर्ट में कहीं पहुंची नहीं है, ये यहाँ तक कहीं से भी आ सकते। और अगर आप लोग को याद होगा तो हमने कल बात की थी निफ्टी में 16,750 से 16,800 वाली एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है। तो वो वाली चीजें हैं। और अब हम इसी में भी देख सकते हैं। वैसे तो 15 मिनट्स में जाके देखते हैं, निफ्टी में क्लियरली सेलिंग ही है। इसमें तो हम एक सोच भी नहीं सकते, मतलब ये सारा अभी सेल ऑन राइस ही हो चुका है, बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मतलब यहाँ पर जहां पर भी थोड़ा सा भी अपमूव होता है तो सेलिंग के लिए आएगी। पुट्स अगर सेल करनी है तो थोड़ा सा संभल के और हमेशा टाइटर सेल रखना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं छोटे सेल के साथ, उनके लिए। बिकॉज आज हमने देखा होगा कि पुट्स बहुत अच्छे से स्पाइक हुए थे। सो स्टॉप लॉस रखना हमेशा जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं, हम फिन निफ्टी में भी, यहाँ पर है ये सीएनएक्स फिन निफ्टी है। ये हम इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। अभी यहाँ पर सेम लॉजिक जो मैंने बैंक निफ्टी में बताई, जब भी इतनी बड़ी रेंज हो जाती है, मान लीजिए फॉर सम रीजन अगर ये गैप अप या खुलती है, तो फिर ये पूरी दिन तो क्या होता है, ये ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस बन जाती है और नीचे जो सपोर्ट बन जाती है, और फिर पूरा दिन बस ऐसे ही घूमती है और फिर स्ट्रैंगल डे कहलाती है। और मतलब अगर अगर फिर मूव आनी हो तो फिर वो बोलते हैं ना सेकंड लेटर हाफ ऑफ द डे में आती है, जो कि 2-2:30 बजे के बाद वाली आती है मूव, वो वाली। बट अदरवाइज पूरे दिन के दौरान फिर ऐसे होगी। हाँ, अब इसमें ये जरूर है कि मतलब अभी फिन निफ्टी में जैसे कि ये पर्टिकुलर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है अभी के लिए, बिकॉज हमने ये वाली लेवल को टेस्ट कर करके फिर हमने आज वो फाइनली ये वाली कैंडल में ब्रेकडाउन दी है। तो ये वाली तो मतलब थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस है, बट अगर आपको सेफ साइड में खेलना है तो आप 18,000 के कॉल पर मतलब ये कर सकते हो। डिपेंड करता है, मतलब आई एम सेइंग 18,000 अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो फिर 18,000 के कॉल में, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये वाले नीचे वाले सारे पुट्स ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो आप। तो इसमें भी अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन खुले तो हम लोग, अगर गैप डाउन खुले इस पर्टिकुलर केस में गैप डाउन खुले तो वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन की क्या करता है, कि मतलब ऐसा थोड़ा सा ये जाता है, टच करता है कल के हाई के आसपास या क्लोजिंग, और फिर ऐसा निकलता है, तो फिर हम डेफिनेटली उसको मतलब ऐसे कुछ करके ऐसे कुछ निकलता है, या तो फिर तब हम डेफिनेटली मतलब प्राइस एक्शन वैसे चाहिए हमको कि हम उसको सेल करने के लिए रहे। और अगर फ्लैट खुलती है तो फिर अगर जैसे ही आज की लो ब्रेक होती है तो अगेन हम लोग सेल करेंगे, इसमें भी सिर्फ कॉल सेल करेंगे। तो ये वाली एक हम लेकर चल रहे कल की फिर निफ्टी एक्सपायरी। ऑल्दो मैं खुद ज़्यादा नहीं इसको पर्टिकुलरली फिर निफ्टी को प्ले करती हूँ, प्रिडोमिनेटली मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ही देखती हूँ। इसके अलावा मुझे बस एक चीज़ दिखानी थी, ये जो मैंने आज नोटिस की। नोटिस तो काफी दिनों से कर रही थी, लेकिन आज वो बड़ी वाली मूव दिख रही है इसमें। हाँ, ये पर्टिकुलर ये इंडिया विक्स की चार्ट है। तो इसमें ये हो रहा था कि निफ्टी इंडिया विक्स में क्या हो रहा था कि ये विक्स काफी लोअर लेवल्स पे थी। तो ये इसकी सारी सपोर्ट है। अगर आप पीछे भी जाकर देखोगे चार्ट्स में, तो ये वाले टाइम से हमेशा जब भी प्राइजेस इधर आती है, इंडिया विक्स यहाँ से बाउंस दिखाती है। तो ये तो हमारी अच्छी वाली सपोर्ट हो गई। अब इसमें हम रेजिस्टेंस देखते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है, तो वहां से एक ट्रेंड लाइन बनी है। तो अब ये बिल्कुल इधर यहाँ से बाउंस लेके इधर तक आई है, पर अभी अगर आप देखोगे तो डेली में डेफिनेटली यहाँ तक की तो उसके पास एक जगह है कि यहाँ तक ही वो आ सकती है, राइट। तो फिर हम समवेयर अराउंड 18 to 20 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, दिस इज लाइक एनी वंस गैस ही, कभी कभार क्या होता है ना, ये ऐसे बड़े वाले बिग्स बन जाते हैं। देखिए जैसे अब बड़ा वाला बिग बन जाता है,
यहाँ से जाता है मार्केट और फिर वापस ईस्ट के अंदर आ जाता है, ये भी हो सकता है। सो एनी विच वेज हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करें कि शायद 18 तक आ सकती है फॉर वंस। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज आपको वीक्स बढ़ने से थोड़ी प्रीमियम अच्छी मिल जाती है टू वर्क ऑन वीकली एक्सपायरीज। तो ये वाली बात है। दैट्स अबाउट इट। अगर आपको आई जस्ट होप आपको ये वाली जो हिंदी वाली हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेटर लगी है या जो भी है, तो प्लीज़ आप आपके जो भी इसके ऊपर आपके कमेंट्स है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।